जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना है यूट्यूब चैनल WMSA पर। तमाम बच्चों को मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म WMSA पर। सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 80 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका पेपर में होने वाली है। जिन भी साथियों का 21 फरवरी का साइंस का पेपर होने वाली है, उन तमाम बच्चों के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैंने वैसे वैसे सवाल को कवर किया हूँ जो आपका पेपर में छपने की पूरी गारंटी है। तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे बिहार बोर्ड की परीक्षा 2025 में, यदि आपका भी 21 फरवरी का साइंस का पेपर होने वाली है, उन तमाम बच्चे से मेरा फुल्ली रिक्वेस्ट है साथियों, आप लोग यदि पूरी क्लास को यदि आप लोग देख लेते हो साथियों, तो आप लोगों 21 फरवरी की जो होने वाली पेपर है उसमें आप लोग गर्दा गर्दा मचा दोगे साथियों। इसमें मैंने वैसे वैसे सवाल को कवर किया हूँ जो आपका डायरेक्ट पेपर में छपने की पूरी गारंटी है साथियों। साथियों, जो भी बच्चे फर्स्ट सीटिंग का हो या फिर सेकंड सीटिंग, ये दोनों सीटिंग वाले बच्चों का है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर किस सीटिंग का ये सवाल है, तो साथियों ये दोनों सीटिंग वाले बच्चे के लिए सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इस सवाल को कवर कर लेते हो, इसमें मैंने वैसे वैसे सवाल को कवर किया हूं जो आपका होने वाली पेपर 21 फरवरी का साइंस का साथियों, उसमें ये सभी सवाल डिट्टो छपेंगे साथियों। और पूरी क्लास को यदि आप लोग कवर कर लेते हो तब, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सर आपके पास समय भी काफी कम बच रहा है, इसी को देखते हुए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे निरंतर क्लास दी जा रही है साथियों। तो तमाम न्यू बच्चे से आज की क्लास स्टार्टिंग करने से पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे भाई। और आप लोग भाई क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देना भाई। जितने भी बच्चे जितने भी शेयर से नहीं इस क्लास को देख रहे हो साथियों, आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे भाई तमाम बच्चे। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ सर, सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड की ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की तैयारी संपूर्ण करवाई जा रही है साथियों। तो चलिए सर, आज की क्लास को मैं बिना समय लिए हुए आपकी मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ साथियों। ये क्लास आप लोगों के लिए शाम 6:30 बजे से प्रोवाइड करवाया जा रहा था, उसी क्लास को तमाम बच्चों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो तमाम बच्चे जमकर इसे शेयर करेंगे। हवा या निर्वात उसी को बोला जाता है साथियों। सवाल नंबर 1 आपका है, हवा या फिर ब्रैकेट बनाकर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। यह सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों। तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 1 का भाई ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। ये सभी सवाल आपका पेपर में छपने की पूरी गारंटी भाई, मैंने पूरा एनालिसिस करके ये सभी सवाल को लाया हूँ। और जिन भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, जिस भी साथियों को पीडीएफ चाहिए इस पूरी क्लास का साथियों, पूरी ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए साथियों, तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। अंत में मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ। पीडीएफ कैसे लेना साथियों, मैं पूरी जानकारी आप लोगों के लिए क्लास खत्म होने पर अंत में बाबू मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पीडीएफ कैसे ली जाएगी साथियों। सवाल नंबर 2 साथियों आपका है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया साथियों। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा सवाल नंबर 2 का। जिन भी साथियों ने बी चॉइस किया बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 3 है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों। तो साथियों बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है भाई, बहुत बार यह भी सवाल पूछा गया साथियों। और दिष्ट धारा को डीसी भी कहा जाता है, डायरेक्ट करंट साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई, चाहे वे फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चे हो या फिर सेकंड सीटिंग। यदि आप लोग पूरी क्लास को देख लेते हो साथियों, तो आप लोग 21 फरवरी का जो साइंस का पेपर होने वाली साथियों, आप लोग गर्दा गर्दा मचाओगे पूरी क्लास को, यदि आप लोग कवर कर लेते हो तो साथियों। इसमें मैंने वैसा सवाल को कवर किया हूं जो आपका पेपर में छपने की पूरी गारंटी साथियों। सवाल नंबर आपका 4 है, तरंगधैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता साथियों। तो तरंगधैर्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है साथियों तरंगधैर्य को। सवाल नंबर 5, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा साथियों, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है। यह सवाल तो बहुत बार पूछा भाई। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है साथियों। तो सबसे अधिक लाल रंग का होता है भाई, आप लोग को मालूम होगा। और सबसे कम पूछेगा भाई तो आप लोग लगा देना बैगनी रंग का तरंगधैर्य सबसे कम होता है साथियों। सबसे कम जो होता है साथियों बैगनी रंग का, और सबसे अधिक जो तरंगधैर्य होता है साथियों ये आपका लाल रंग का होता है। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 6 है, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपने का पूरा डाउट साथियों। 6 सवाल आपका, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है साथियों। तो साथियों सामान्य नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर लगाना भाई। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सब में लग रहा है 25 जैसा, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पे 2.5 मीटर है, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है साथियों। यहाँ पर दिमाग लगाना है, 25 सेंटीमीटर वाला लगाना। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन को देखते हुए कंफ्यूज कर जाते हैं। तो 25 सेंटीमीटर खूब अच्छा से देख लेना भाई। यहाँ पर सी डायरेक्ट होगा सवाल नंबर सी से का। तो जिन भी साथियों ने सी चॉइस किया भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 7, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। 7 नंबर सवाल साथियों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है भाई। यह सवाल बहुत बार पूछे भाई। तो रेटिना या दृष्टि पटल पर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ से भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 8, यह भी सवाल काफी इंपोर्टेंट साथियों। 1 एचपी इसे अश्वशक्ति भी बोलते हैं, बराबर होता है साथियों तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1 एचपी इक्वल टू भाई आपका 746 वाट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। क्लास को शेयर करना साथियों, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो भाई आप लोग जोरदार तरीका से शेयर करना साथियों। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। एमीटर का इस्तेमाल होता है साथियों, धारा मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 10 है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है साथियों। यह सवाल बहुत बार बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है साथियों। यहाँ पर दोनों लगा देना, दिष्ट धारा प्रत्यवर्ती दोनों लगाना भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
यह सवाल में कंफ्यूजन ना करेंगे भाई, सीधा राइट होगा। सवाल नंबर आपका 11 साथियों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है साथियों। देखिए एसआई मात्रक से रिलेटेड सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। चुंबकीय क्षेत्र का भाई एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा साथियों, याद रखें। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 12 साथियों, सवाल नंबर 12 आपका है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है साथियों। तो साथियों नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी द राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 13 साथियों, यह भी बहुत बार पूछा गया साथियों। सवाल नंबर 13 सवाल साथियों बहुत बार पूछा गया साथियों, इसे आप लोग याद रखेंगे। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? कांच, पानी, हवा, लोहा या निर्वात? सबसे अधिक किसमें होगा साथियों? यहाँ पर सबसे अधिक भाई आपका निर्वात में होगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया साथियों, इसे 3 लाख पर किलोमीटर भी होता है साथियों, याद रखें। साथियों सवाल नंबर हम 14 पर बात करने वाले, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपने वाले सवाल साथियों। सवाल नंबर 14 आपका है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा साथियों? तो वह होगा समतल अथवा उत्तल होगा साथियों, याद रखें। समतल और क्या होगा? उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 15 साथियों, सवाल नंबर 15 आपका है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है साथियों। बीम का मतलब वस्तु, तो साथियों ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा। सवाल नंबर 15 का भाई बी वाले बच्चे का राइट होगा। ये सभी सवाल बाबू आपका एग्जाम में छपने का पूरा डाउट साथियों। सवाल नंबर आपका 16 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है साथियों। साथियों सवाल नंबर आपका 16 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ तर्जनी संकेत करती है साथियों। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 17 साथियों, बहुत ही प्यारा सवाल साथियों। सवाल नंबर 17 आपका जैसा कि दिया गया साथियों, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते साथियों? तो साथियों बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 18 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट साथियों। सवाल नंबर 18 भाई आपका दिया गया है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा साथियों? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 19 साथियों, यह भी काफी इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो साथियों इसमें नाइक्रोम का वायर किया जाता है इस्तेमाल साथियों। ऑप्शन नंबर डी द राइट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। ये सभी सवाल पर आप लोग पकड़ बनाई साथियों, और आप लोग होने वाली 21 फरवरी की जो एग्जाम साथियों, उसमें आप लोग गर्दा मचाई साथियों। जिन भी बच्चे का चाहे वे फर्स्ट सिटिंग का हो या फिर सेकंड सिटिंग का हो साथियों, ये दोनों सिटिंग वाले बच्चे के लिए क्लास, ये सवाल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा साथियों आपके एग्जाम के लिए साथियों। तो पूरी क्लास को आप लोग देखने का काम करेंगे भाई। सवाल नंबर आपका 20 है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा साथियों। तो 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर डी द राइट होगा। 3.6 × 10⁶ जूल होगा साथियों। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया साथियों। सवाल नंबर आपका 21 भाई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, किलोवाट घंटा इकाई है साथियों, तो ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर डी द राइट होगा। किलोवाट पर घंटा साथियों ऊर्जा का सही मात्रक है साथियों। यहाँ से भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 22 भाई आपका है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है साथियों? ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। कैसा पर काम करता है भाई? तो ऊष्मीय पर। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर साथियों आपका 23 है, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर 23 है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है साथियों? तो साथियों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है साथियों। सर अब एमीटर के पूछेगा भाई, तो एमीटर को लगा देना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों सवाल भाई आपका एग्जाम में छपने का पूरा डाउट साथियों। यहाँ से आप लोग क्लियर करके कर लेंगे साथियों, तो आप में एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा साथियों आप लोग को। सवाल नंबर आपका 24 साथियों, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है साथियों। साथियों उसे वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा। दो बिंदुओं के बीच विभव मापने के साथियों वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है साथियों। सवाल नंबर हम 25 पर बात करने वाले हैं, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर 25 बहुत ही प्यारा सवाल साथियों। 25 नंबर है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है साथियों? तो स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी द राइट होगा। स्थितिज ऊर्जा को। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 26 साथियों, बहुत ही प्यारा सवाल साथियों। सवाल नंबर 26 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है साथियों? तो साथियों निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट होगा। 26 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। आप लोग जल्दी कवर करेंगे और दोस्तों के पास भी इसे शेयर करेंगे भाई। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल साथियों आपका है। सवाल नंबर आपका 27 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है साथियों। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा साथियों। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी द राइट होगा साथियों, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 28 साथियों, बहुत ही प्यारा सवाल आपका है। देखिए जब CaCO3 अभिक्रिया करता है तो बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस प्रकार की अभिक्रिया साथियों? ये आपका जो है भाई वियोजन अभिक्रिया है। जब एक पदार्थ टूटकर कितना पदार्थ का निर्माण किया साथियों? तो दो पदार्थ का। तो ऐसे रिएक्शन को भाई हम लोग वियोजन अभिक्रिया, अब वियोजन अभिक्रिया को साथियों अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यहाँ से आपका अभिक्रिया से रिलेटेड सवाल साथियों आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। 29 नंबर सवाल आपका है साथियों। 29 नंबर सवाल आपका है, दिया गया साथियों, लाल
तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा साथियों? यहाँ पर Fe3O4 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये एनसीईआरटी सवाल साथियों आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 30 भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपने का प्रोडक्ट साथियों। सवाल नंबर 30 है, निम्न में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा? यहाँ पर 2 है, 7, 6, 13। यहाँ पर कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा साथियों? यहाँ पर 13 आपका क्षारक विलयन का मान देगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा सवाल नंबर 30 का। सवाल नंबर साथियों हम 31 पर बात करने वाले भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। 31 नंबर सवाल है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, निम्न में से इसे कहा जाता है साथियों। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि साथियों, उससे साथियों उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में साथियों ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है साथियों, याद रखेंगे। यह सवाल का ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। यहाँ से भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 32 साथियों, विरंजक चूर्णे का रासायनिक सूत्र क्या होगा साथियों? तो CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड साथियों, याद रखेंगे। फॉर्मूला से रिलेटेड साथियों आपका एग्जाम में छपेगा भाई सवाल। सवाल नंबर आपका 33 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपने का प्रोडक्ट है। धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातुओं की नेचर कैसी होती है साथियों? तो विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। धातु विद्युत ऋणात्मक होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है साथियों। इससे धातुओं में प्रकृति जो होती है विद्युत धनात्मक होती है साथियों। सवाल नंबर 34, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर 34 आपका है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो जब जिंक की अभिक्रिया साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाया जाएगा साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगा साथियों, तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है साथियों, तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर साथियों आपका 35, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। जब लोहा का अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से हुआ, तो यहाँ पर बनाया कॉपर प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कैसे साथियों? ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 36 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर 36 है, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है साथियों? यहाँ पर एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा या फिर मैग्नीशियम। तो इन धातुओं में सबसे कम साथियों यहाँ पर अभिक्रियाशील धातु कौन होगा साथियों? तो साथियों यहाँ पर क्या जाएगा भाई? सवाल नंबर आपका 36 का साथियों यहाँ पर क्या जाएगा साथियों? सबसे कम अभिक्रियाशील होगा साथियों यहाँ पर आपका जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर साथियों 37 पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल 37 में थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंटिंग है साथियों। यहाँ पर पूछा गया जिप्सम का सूत्र क्या होता है साथियों? तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 into 2H2 होता है। इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। देखिए CaSO4 into 2H2 होता है, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखें। अक्सर एक सवाल और भी पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का साथियों। तो CaSO4 into half H2O, ये दोनों सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। आप लोग फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल को क्लियर करके रखें ताकि एग्जाम में छपने का पूरा डाउट साथियों। सवाल नंबर 38 पर हम बात करेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। 38 नंबर सवाल साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्न में क्या कहलाती है साथियों? यह भी सवाल एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर साथियों 38 का ऑप्शन नंबर ये कहलाएगा आवर्त कहलाती है। जो भी बच्चे 38 का चॉइस करेगा भाई बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर 39 साथियों, यह भी एग्जाम में छपने का पूरा डाउट साथियों। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होता है साथियों? तो जिंक की परत चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों। 39 नंबर का सी वाले बच्चे राइट कर गए भाई। सवाल नंबर आपका 40 साथियों, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता साथियों? तो CO2 कर देता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह सवाल बहुत बार पूछा गया भाई। ये सभी सवाल में जो भी प्रॉब्लम होता है साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना साथियों। जिन भी साथियों को जो सवाल में प्रॉब्लम होता है आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे और साथियों कमेंट में जरूर बताना भाई। कमेंट में जरूर बताना साथियों आप लोगों ने कितना सही किया साथियों। सवाल नंबर साथियों हम 41 पर बात करने वाले भाई। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। निम्न में से कौन सी गैस यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है साथियों? तो इथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ईंधन के रूप में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है साथियों। 42 नंबर पे हम बात करेंगे भाई। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। 42 नंबर सवाल आपका है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा साथियों? तो क्षार कर देगा। देखिए इसका मैं ट्रिक दिया हूं आप लोगों के लिए। जब भी इस तरीका का सवाल पूछेगा भाई तो अब दो चीज आप लोग को याद रखना है। एक याद रखना अनिल को और एक याद रखना साथियों आपको छलनी को। एक याद रखना छलनी को और एक तो याद रखना अनिल को साथियों। ठीक है सर, अनिल से क्या होगा? तो जब कोई पदार्थ नीला को लाल करेगा, अनिल का मतलब हुआ जब यहां से जाना नीला को लाल करेगा साथियों तो वह अम्ल रहेगा, और जब कोई पदार्थ लाल को नीला करेगा तो वह क्षार रहेगा। तो सवाल क्या पूछा गया? तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है यानी लाल को नीला कर रहा तो वह हमेशा क्या रहेगा? क्षार रहेगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। ये ट्रिक आई होप मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 43 पर बात करने वाले हैं। यह भी सवाल काफी इंपोर्टेंट साथियों। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की लेप होती है, क्यों साथियों? यह बहुत बार पूछा गया भाई। सवाल नंबर 43 का जवाब टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील धातु है साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 44 साथियों। सवाल नंबर 44 है,
तूतिया जिसे नीला थोता का अनुसूत्र क्या होगा साथियों, तो CuSO4 into 5H2 होगा। नीला थोता का भाई CuSO4 into 5H2 होगा साथियों, याद रखेंगे। यहाँ से भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। साथियों सवाल नंबर आपका 45 है, गंधक की परमाणु संख्या होगा भाई, तो गंधक मतलब सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या 16, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 46 साथियों, सवाल नंबर 46 आपका है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण साथियों, इसमें जो है NaCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह सवाल भी बहुत बार घुमा घुमा कर पूछा गया साथियों, इसे काफी इंपॉर्टेंट समझ के आप लोग याद कर लेंगे साथियों। NaCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है साथियों। सवाल नंबर हम 47 से बात करेंगे, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई आपका। निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है साथियों, यहाँ पर हल्दी आपका प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 48 साथियों आपका है, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को हम लोग कहते हैं साथियों एल्कोहल कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड OH रहेगा भाई, इसे एल्कोहल कहेंगे साथियों। सिंगल बॉन्ड सिंगल O रहेगा साथियों, इसे ईथर कहेंगे भाई। सिंगल बॉन्ड CHO रहेगा साथियों, इसे एल्डिहाइड कहेंगे। ये सभी क्रियाशील मूलक साथियों बाबू आपका एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर हम 49 पर बात करेंगे भाई, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है साथियों, एथाइन देता है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 50 साथियों, सवाल नंबर आपका 50 है, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भाई। सवाल नंबर 50 है, ओजोन को एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है साथियों, तो 3 होता है। देखिए ओजोन को एक अणु में ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है साथियों, वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 51 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है साथियों, तो पारा है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। साथियों जब भी धातु की बात करेगा साथियों आप लोग पारा लगाना, और अधातु की बात करेगा साथियों आप लोग ब्रोमीन लगा देना भाई। यह भी एग्जाम में छपने का पूरा डाउट साथियों, याद रखेंगे। पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है साथियों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी पूछा जाएगा साथियों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु का जब बात किया जाए साथियों, तो पारा लगा देना भाई। और अधातु में पूछा जाएगा कि कमरे के ताप पर कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन लगा देना। जो अक्सर बच्चे गलतियां करके आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ जब भी धातु पूछेगा साथियों तो आप लोग पारा लगाना भाई। तो सवाल नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। साथियों सवाल नंबर 52 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन साथियों, यहाँ पर मीथेन है, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन साथियों। तो साथियों यहाँ पर सरलतम हाइड्रोकार्बन भाई आपका मीथेन है, और एग्जाम में पूछा गया सवाल साथियों मीथेन का फॉर्मूला क्या था, तो CH4 लगा देना भाई। यह भी एग्जाम में आपको छप गया साथियों। सवाल नंबर आपका 53 भाई, सवाल नंबर आपका 53 है, देखिएगा निम्न में से कौन साथियों, सवाल नंबर आपका 53 साथियों, सवाल नंबर आपका 53 है, निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड साथियों, साथियों यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड कौन होगा, SO2 होगा, NO2 या फिर P2O5 या फिर Na2O होगा साथियों। तो साथियों सवाल नंबर 53 का भाई आपका जवाब क्या जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका धातु का ऑक्साइड साथियों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 54 भाई, यहाँ से भी एग्जाम में आपको छपेगा, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होगा साथियों, देखिएगा धोने वाला सोडा का फॉर्मूला साथियों यहाँ पर क्या होगा, तो Na2CO3 × 10H2, ठीक है। धोने के लिए पानी की जरूरत है, और सबसे अधिक पानी का जिसमें ज्यादा जल का अणु रहेगा भाई उसी को आप लोग लगाना है। देखिए यहाँ भी जल का अणु, यहाँ भी जल का अणु है, लेकिन ज्यादा मात्रा वाला भाई तो आप लोग 10 H2O लगा देना साथियों, Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर आपका 55 भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर 55 साथियों आपका देखिए दिया गया है, सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है साथियों। सवाल नंबर 55 भाई, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है साथियों, तो साथियों ATP को जाना जाता है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 56 पर हम बात करने वाले हैं। सवाल नंबर 56 साथियों आपका है, निम्न में से कौन सी वीर्य की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है साथियों, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। वीर्य की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। सवाल नंबर 56 का भाई बी वाले बच्चे करेक्ट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 57 साथियों आपका 57 है, वीर्य के किस जैव प्रक्रम की हिस्सा है साथियों, तो साथियों उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन साथियों। तो साथियों यहाँ पर आपका वीर्य के जो है साथियों उत्सर्जन का एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 57 नंबर का भाई ए वाले बच्चे करेक्ट होगा। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर भाई 58, बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल आपका है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं साथियों, तो साथियों शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छप गया भाई। 58 नंबर का बी वाले साथियों करेक्ट होगा। सवाल नंबर 59 साथियों आपका है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन साथियों, तो साथियों पिट्यूटरी है आपका साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पिट्यूटरी है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर आपका 60 भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर 60 आपका है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है, यानी मानव की जनन अंग जो है साथियों किस आयु में परिपक्व है, मैच्योर्ड और क्रियाशील हो जाता है साथियों, तो 18 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा। साथियों 12 वर्ष में एक्टिव होता है, लेकिन परिपक्व मैच्योर्ड होता है साथियों 18 वर्ष में हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 61 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपने का पूरा डाउट साथियों, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें
होता है भाई, तो मुकुलन जो द्वारा जो होता है स्टेम होता है, हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। साथियों आपका 62 नंबर सवाल आपका है, स्त्रियों का कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है साथियों? तो स्त्रियों में कौन सी लिंग गुणसूत्र होता है भाई? तो आपका एक से एक्स होता है। स्त्रियों में एक से होगा भाई, और नर में जो होगा भाई एक से वाई होगा। पुरुष में एक से वाई और स्त्रियों में एक से एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यहाँ से भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 63 है, उड़हुल किस प्रकार का फूल है भाई? यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों, तो द्विलिंगी लगा देना भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उड़हुल जो आपका भाई द्विलिंगी फूल पुष्प है साथियों। सवाल नंबर आपका 64 भाई आपका है, मानव में कितने रक्त समूह होता है भाई? तो आपका 4 होता है साथियों, याद रखेंगे। 4 ब्लड ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 65 साथियों, यह भी एग्जाम में छपने का पूरा डाउट साथियों। सवाल नंबर 65 भाई आपका दिया गया है। सवाल नंबर 65 साथियों आपका है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है साथियों, ये द्वारा कोशिका करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए वाले राइट होगा। सवाल नंबर आपका 66 साथियों, सवाल नंबर आपका 66 है, निम्न में से कौन एक जैव अनमीकरणीय पदार्थ है साथियों? यहाँ पे डीडीटी है, कागज है, वाहित मलजल है, या फिर इनमें से कोई नहीं साथियों। साथियों यहाँ पर डीडीटी आपका जो है यहाँ पर जैव अनिमनीयकरणीय पदार्थ है, डीडीटी। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 66 का साथियों ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 67 भाई आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों, आप लोगों ने कितना सही किया और आज का क्लास कैसा लगा भाई। आप लोग 80 ऑब्जेक्टिव जो हम कवर कर रहे हैं साथियों, आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट में जरूर बताना भाई। और आप लोग क्लास को जरूर शेयर करना साथियों, चाहे वे बच्चे फर्स्ट सीटिंग वाले हो या फिर सेकंड सीटिंग, ये दोनों सीटिंग वाले बच्चे इस क्लास को यदि कवर कर ले तो भाई यहाँ से बहुत सारे सवाल आपका 21 फरवरी को देखने को मिलेंगे एकदम भाई। आपका वायरल प्रश्न ग्रुप में मैंने छाटा हुआ प्रश्न को करवाया जो आपका पेपर में हर बार पूछा गया साथियों। सवाल नंबर भाई आपका 67 है, वन संरक्षण का उपाय क्या साथियों? तो भाई यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर रोक, यानी वनों को संरक्षित करना है, वनों पर बचाव लाना है, तो हमें जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। डी यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, एक मिस्टेक साथियों, यहाँ पर वन संरक्षण का उपाय यहाँ पर क्या होगा साथियों? तो नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ये सभी साथियों यहाँ पर 67 नंबर का साथियों आपका यहाँ पर डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। थोड़ा सा मिस्टेक भाई आप लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 68 भाई आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है साथियों? साथियों यहाँ पर पूछा गया है सवाल नंबर 68 साथियों आपका है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी मतलब संवेदना को कौन ग्रहण नहीं कर सकता साथियों? यहाँ पर कान है, आंख है, नाक है, दिमाग है साथियों। साथियों यहाँ पर देखिए संवेदना को ग्रहण कान भी करता है, आंख भी से होता है, नाक से भी होता है साथियों। यहाँ पर दिमाग आपका संवेदी ग्राही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। यह सवाल भी पूछा गया भाई 19 में साथियों। आपका 69 नंबर सवाल साथियों आपका है, समजात अंगों का उदाहरण भाई। यह तो सवाल आपका एग्जाम में आएगा साथियों। समजात अंगों का उदाहरण भाई, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद यहाँ पे समजात अंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, इसे याद रखेंगे भाई। सवाल नंबर आपका 70 साथियों, बीजांड की ओर परागे नलिकाएं की वृद्धि का कारण होता है साथियों। यहाँ पर जो होता है ये केमोट्रोपिज्म होता है, केमोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, केमोट्रोपिज्म साथियों याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर भाई आपका 71 नंबर सवाल साथियों आपका पूछा गया साथियों। साथियों आपका 71 नंबर सवाल आपका है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी दिन होती है साथियों? तो साथियों यहाँ पर जो होता है 12 से 20 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, 12 से 20 दिनों तक साथियों याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों आपका 72 भाई, अभी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। 72 है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? साथियों हीमोग्लोबिन के रोग बाबू एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से भाई आपका एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। ये सभी सवाल को आप लोग भाई रट लो एकदम, और जितना बार मौका मिले भाई आप लोग शेयर जरूर कर देना साथियों। साथियों आपका 73 नंबर सवाल आपका है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यहाँ पर डायरिया है, निमोनिया है, मलेरिया या फिर मधुमेह, यह सवाल भी पूछा गया साथियों। तो साथियों यहाँ पर कौन सी बीमारी श्वसन से रिलेटेड साथियों? तो साथियों यहाँ पर आपका निमोनिया जो आपका श्वसन रिलेटेड साथियों बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। 73 नंबर का साथियों बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 74 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा, निम्न में से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट या फिर सर अमीबा? तो साथियों यहाँ पर स्वपोषी कौन है भाई? तो आपका हरे पौधे हो जाएगा, जो अपना पोषण खुद से बना लेता है उसे स्वपोषी कहा जाता है, तो हरे पौधे हो जाएगा साथियों। साथियों आपका 75 नंबर सवाल साथियों आपका दिया गया है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है साथियों, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा या फिर व्यूशन द्वारा साथियों। तो साथियों यहाँ पर रुधिर चाप जो होता है बाबू, यहाँ पर जो कंट्रोल होता है ये एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपका छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 76 साथियों, एक लिंगी पादप का उदाहरण भाई, पपीता है, सरसों है, उड़हुल या फिर मटर का पौधा साथियों। तो साथियों यहाँ पर एक लिंगी जो है आपका पपीता आपका एक लिंगी पौधा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों याद रखें, पपीता आपका एक लिंगी पौधा साथियों। यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। 77 नंबर सवाल आपका है साथियों, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी? यहाँ पर कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं साथियों? तो साथियों यहाँ पर मादा जनन तंत्र का भाग कौन है साथियों? यहाँ पर शुक्रवाहिका यहाँ पर नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों याद रखें, ये आपका मादा जनन का भाग नहीं है। सवाल नंबर 78 साथियों, अब मेरे पास 2 सवाल और है भाई, आप लोग क्लास को जरूर शेयर
शेयर करना भाई जोश और एनर्जी के साथ साथियों, और पूरी क्लास को आप लोग पढ़े भाई। द्विवी खंडन होता है साथियों, पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्टमैनिया में, या फिर इनमें से सभी साथियों। तो साथियों द्विवी खंडन किसमें होता है भाई? तो द्विवी खंडन इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, इसमें से सभी हो जाएगा साथियों। आपका 78 हो गया साथियों। अब 79 पर हम बात करेंगे साथियों, यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर 2 बार टाइपिंग है साथियों। 79 सवाल आपका है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है साथियों, तो विल्सन से होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विल्सन से होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। आपका इस क्लास का आखिरी सवाल साथियों, आपका 80 नंबर सवाल साथियों, पौधों में श्वसन होता है साथियों, जड़ में, पत्तियों में, तना में, या फिर सभी साथियों। साथियों पौधे जो श्वसन होता है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। 80 नंबर का डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। तो हमने बाबू इस क्लास की मदद से, हमने इस क्लास के जरिए से साथियों, हमने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया भाई आप लोगों के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट साथियों। तो आपको क्लास कैसा लगा भाई? आप लोग को मैं आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भाई क्लास को शेयर कर देना भाई, आप लोग क्लास को शेयर करना। जो भी बच्चे पहली बार जुड़े साथियों, तो चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब पर, कॉल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भाई बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी सुबह से लेकर शाम तक दी जा रही है साथियों। यदि आप नए हो साथियों, तो आप लोग सब्सक्राइब पर, कॉल पर क्लिक करेंगे। और जिन भी बच्चे को पीडीएफ लेना है सर, जिन भी साथियों को पीडीएफ लेना है, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके साथियों मेरी टीम से आप बात करेंगे साथियों। वहां पर मैं बता रहा हूं कैसे कैसे करना है, उसके बाद आपको टोटल पीडीएफ। तो साथियों आपको करना क्या है, मैं एक नंबर दे रहा हूं साथियों, 620727 620727 83572, 620727 83572। इस नंबर पे बाबू आपको कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट करके आपको व्हाट्सएप पे केवल जाकर हाई लिख देना, ठीक है? हाई लिख दोगे साथियों यहाँ पर, तो आपको क्या होगा साथियों, यहाँ पर आपको क्या होगा साथियों, यहाँ पर आपका मेरा टीम द्वारा आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा साथियों, और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। और अगला क्लास जो आने वाला बाबू, सुबह 6 बजे आपका बाबू एसएसटी का क्लास मिल रहा साथियों। सुबह में आपका 6 बजे से एसएसटी का क्लास मिल रहा साथियों। तो वहां भी आप लोग जुड़े और जुड़कर पूरी क्लास को कवर करें भाई, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत ही कम बच रहा साथियों, अप्रोक्स लगभग 8 से 7 दिनों का टाइम और बच रहा भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।